Hello guys, welcome back to the channel. In this video, we're going to talk about question number 31 till 34 from the section B of the question paper, and we are covering the CBSE accounts questions. If you are new to the channel or if you haven't subscribed to the channel yet, then you are missing out on a lot of important stuffs for your preparation. There are many conceptual things which you guys need to know for your complete preparation. फुल प्रिपरेशन के लिए ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है, इसलिए सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है। जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि सारे वीडियो आराम से देख पाओ और फुल प्रिपेयर कर पाओ। Without further ado, let's get started with the video that we have. So, question number 31. Let's go to that. So, here we are asked to classify the following items under major heads. Okay, let's have a look one by one. This is a 3-mark question and we are required इन सबको classify करना है as per the schedule 3 of the company's balance sheet under the major heads and the subheads. पहला वाला है licenses and franchise और ये एक non current assets है under the subhead called fixed assets, intangible assets. Alternatively तुम लोग लिख सकते हो property, plant and equipment and intangible assets. Both are correct. So देख ही सकते हो यहाँ पर 3 questions है, 3 सब parts है. So 3 marks are there and हर एक हेड के लिए हाफ मार्क है. सो मेजर हेड अगर करेक्ट है तो हाफ मार्क, सब हेड भी करेक्ट है तो हाफ मार्क, टोटल 1 मार्क मिल जाएंगे फॉर क्वेश्चन ए. बी, लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड. सो दिस इज अ करंट लाइबिलिटी क्योंकि ऑन डिमांड यूज किया गया है तो ये करंट ही होता है और ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होता है. अक्रूड इनकम ये करंट एसेट्स है और ये अदर करंट एसेट्स है. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है. सो इफ यू नो दीज थिंग्स चीज़ें आसान हो जाएंगी, नहीं तो यही चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएंगी. सब कुछ रिवाइज करना ज़रूरी है ताकि ब्रेन में फ्रेश रहे, इसीलिए ये वीडियो इज़ गोइंग टू रियली हेल्प यू टू प्रिपेयर दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है जहाँ पे बोला गया है दैट इट इज़ अ टेक्निक which involves regrouping of data by application of arithmetical relationships. Identify the technique and state two advantages. So ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है 3 मार्क के लिए. सो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा. तो पहला आंसर है आइडेंटिफाई द टेक्निक. इसके लिए 1 मार्क है. द टेक्निक इज रेशियो एनालिसिस और इसके 2 एडवांटेजेस बोलने हैं. तो इन 6 पॉइंट्स में से कोई भी 2 एडवांटेजेस लिखे जा सकते हैं. पहला, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एफिकेसी ऑफ डिसीशंस. जो डिसीशंस लिया जाता है उसका इम्पोर्टेंस, उसका इफेक्टिवनेस हम लोग चेक कर सकते हैं. सेकेंड वाला है इट simplifies complex accounting figures and establishes relationships. ओके, सो जो भी कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग फिगर्स होते हैं उसको सिंप्लीफाई करता है रेशियो एनालिसिस और आपस में उनके रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है. जैसे डेट इक्विटी रेशियो हो गया, कोई भी रेशियो हो गया, वी गेट टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन देम. थर्ड है इट इज़ हेल्पफुल इन कंपैरेटिव एनालिसिस. डेटा को कंपेयर करने में हेल्प करता है. इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरियाज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है. इट एनेबल्स स्वॉट एनालिसिस. स्वॉट का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. इन सब को एनालाइज करने में हेल्प करता है. एंड नंबर 6 है इट हेल्प्स कंपैरिजंस विद वेरियस बेंचमार्क्स. जो अलग अलग बेंचमार्क्स सेट किए हुए होते हैं उसके संग कंपैरिजन करने में हेल्प करता है. ठीक है, ये हो गया इसका आंसर. यहाँ से कोई भी 2 पॉइंट लिखे जा सकते हैं फॉर 2 मार्क्स. मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज़ क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें हमारे पास 2 सब पार्ट्स हैं 1 एंड 2. 4 मार्क करके है. कोई भी एक अटेम्प्ट करना है बट बेटर टू प्रिपेयर बोथ. यू नेवर नो क्वेश्चन में क्या आ जाए. सो क्वेश्चन 33 देख लेते हैं. पहला है यू हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे दिया है 6 टाइम्स. एवरेज इन्वेंट्री दे दिया है 4 लाख और गुड्स आर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट. ना यही चीज़ गड़बड़ करती है जहाँ पे दे दिया जाता है कि गुड्स को कॉस्ट प्राइस में बेचा गया है और बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं कि ये कॉस्ट प्राइस है कि सेलिंग प्राइस है, इसको इग्नोर कर देते हैं. सो देख लेते हैं वन बाय वन. पहला रेशियो हमेशा फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला लिखने के नंबर अलग से होते हैं. ठीक है, सो ग्रॉस प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 200, ये हो गया फॉर्मूला. तो इसके लिए हाफ मार्क्स अलॉटेड है, वो मिल जाएंगे.
फिर आते हैं नेक्स्ट, जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे दिया गया है उसका फॉर्मूला लिखना है, और हमेशा याद रखना ऊपर में इसके न्यूमरेटर में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है, ठीक है, बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ पर अगर इसको फॉर्मूला को अगर घुमा दिया जाए तो हमें मिलेगा यहाँ से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो कि बन जाएगा 6 इंटू एवरेज इन्वेंट्री, जो कि 4 lakhs है। सो 24 lakhs हो गए मेरे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसके 1 mark अलॉटेड है। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू मिल गया है, ग्रॉस प्रॉफिट भी ऑन कॉस्ट ही है, सो 25% हम स्ट्रेट अवे इस पे अप्लाई कर सकते हैं। सो 25% ऑफ 24 lakhs विच इज 6 lakhs, जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बन गया, ठीक है। तो यहाँ से आराम से हमें सेल्स मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए भी 1 mark अलॉटेड रहते हैं। सो अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है, राइट, और मेरा सेल्स ऑब्वियसली अगर ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 6 lakhs है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू मेरा 24 lakhs है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो गया मेरा 24 lakhs प्लस 6 lakhs विच इज 30 lakhs। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बन जाता है 6 lakhs बाई 30 lakhs इंटू 100 विच इज 20%। तो इसके 1 mark है, और 20% वाले आंसर के लिए हाफ मार्क है, ठीक है। सो ये हो गया पहला सम। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सम, जो कि द और क्वेश्चन है 33 का ही, 33 रोमन 2 है ये। सो क्या बोला है क्वेश्चन में यहाँ पर, द करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1, स्टेट गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वुड इम्प्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज द रेशियो, ठीक है। तो किससे ये रेशियो इम्प्रूव होगा, किससे रिड्यूस होगा, और किससे कोई भी चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 40,000, इस केस में करंट रेशियो रिड्यूस होगा। क्यों होगा ये समझना भी ज़रूरी है। करंट एसेट्स, इस केस में जब गुड्स परचेज कर रहे हैं हम क्रेडिट पर, तो हमारा स्टॉक बढ़ रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ हमारा जो क्रेडिटर्स है, जो कि करंट लाइबिलिटी है, वो भी बढ़ रहा है। मतलब करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज दोनों ही एक ही वैल्यू से बढ़ रहे हैं 40,000 से, ठीक है। तो ऐसे केस में हमारा रेशियो डिक्रीज हो जाता है। जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम अमाउंट से बढ़ते हैं तो हमारा ओवरऑल रेशियो डिक्रीज हो जाता है। सो करंट एसेट्स एज वेल एज करंट लाइबिलिटीज would be would increase but by the same amount, okay, because of that the overall ratio would reduce। ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे भी गड़बड़ी कर देते हैं। नंबर बी, सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ 8,000 एट अ लॉस ऑफ 2,000। नाउ यहाँ पे फर्नीचर बिक रहा है, ठीक है, 8,000 का फर्नीचर है जो 2,000 के लॉस में बिक रहा है, मतलब 6,000 कैश इनफ्लो हुआ, ठीक है। कैश इनफ्लो हुआ मतलब मेरा करंट एसेट बढ़ गया, करंट लाइबिलिटी में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ इससे, ना ही मेरा लॉस करंट लाइबिलिटी में आता है, ना ही मेरा फर्नीचर करंट एसेट में आता है, ठीक है। तो स्ट्रेट अवे यहाँ पे करंट एसेट में इम्पैक्ट हुआ 6,000 का, जिसकी वजह से मेरा रेशियो इम्प्रूव हो जाएगा। सो करंट रेशियो वुड इम्प्रूव, रीजन यहाँ लिखा हुआ है, current assets would increase while current liabilities would remain the same, ठीक है। नंबर सी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स रुपीज 15,000। नाउ यहाँ पे अगेन ट्रेड रिसीवेबल्स मेरा करंट एसेट्स है और मेरा कैश भी करंट एसेट्स है, तो एक करंट एसेट घट रहा है, दूसरा करंट एसेट बढ़ रहा है, ठीक है। तो इससे कोई भी चेंज नहीं होगा और ना ही करंट लाइबिलिटी में कोई फर्क पड़ रहा है, तो इसलिए द रेशियो वुड नॉट चेंज, क्योंकि बोथ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज रिमेन द सेम। और लास्ट है नंबर डी, इशूड इक्विटी शेयर्स रुपीज 6 lakhs। जब हम शेयर इशू करते हैं तो कैश इनफ्लो होता है, कैश इनफ्लो हो रहा है मतलब करंट एसेट बढ़ रहा है और करंट लाइबिलिटी में कोई इम्पैक्ट नहीं है, जिसकी वजह से मेरा रेशियो भी इम्प्रूव होगा। तो रीजंस है, करंट एसेट वुड इंक्रीज बट देयर वुड बी नो चेंज इन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। सो होप दिस वाज हेल्पफुल। अगर कोई क्वेश्चंस फिर भी रह जाते हैं या मन में आता है, देन डू राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो, आई हेल्प यू आउट। If this really helped you to understand things at a concept level, then do hit the like button and share with all your friends so that everyone can get benefited. Stay tuned to this channel because बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जो प्रिपरेशन में फुल हेल्प करने वाले हैं, इसलिए कनेक्टेड रहना है और सारे वीडियोस को चेकआउट करना है। हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।